और व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज हम टेबल टेनिस में सर्विस रूल्स के बारे में बात करेंगे, सिंगल एंड डबल्स के लिए, दोनों के लिए। सबसे पहले हम सिंगल्स की बात करते हैं कि सिंगल में सर्विस के रूल्स क्या हैं। सिंगल्स के अंदर आपने 3 बेसिक रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 1 ये है कि आप सर्विस जो है वो डायगोनली भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंगल्स के अंदर आप सर्विस डायगोनली भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं। डायगोनली हम इस तरह से सर्विस करते हैं, और अगर हम स्ट्रेट की बात करें तो हम इस तरह स्ट्रेट सर्विस भी कर सकते हैं, यानी आमने सामने भी कर सकते हैं और डायगोनली भी। हम पूरे टेबल को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल के अंदर सर्विस करते हुए हम पूरे टेबल को यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्ट्रेट सर्विस करें चाहे डायगोनली सर्विस करें। रूल नंबर 2 ये है कि हमें 2 कंसेक्टिव सर्विस करने का मौका मिलता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक प्लेयर पॉइंट हारा है जीता है, वो दोबारा से सर्विस करेगा, 2 बार कंसेक्टिव सर्विस करेगा। टेबल टेनिस वाहद गेम है जिसके अंदर आप 2 बार कंसेक्टिव सर्विस करते हैं। थर्ड रूल ये है कि जब भी आप सर्विस करें, जैसे ये प्लेयर जो है ये सर्विस करने लगा है, ये वाला प्लेयर, तो ये बॉल को 16 सेंटीमीटर उस मेज से पीछे रह के बॉल को 16 सेंटीमीटर हवा में फेंकेगा, ऊंचा फेंकेगा, ताकि उसका ओपोनेंट बॉल को देख सके। क्योंकि जो नेट की हाइट होती है वो 16 सेंटीमीटर होती है, तो 16 सेंटीमीटर हवा में उछालना बॉल को बड़ा ज़रूरी होता है जब भी आप सर्विस करते हैं। और सर्विस करते हुए बॉल हमेशा पहले आपके टेबल में ठप्पा खाए, जो आपका बॉक्स है, फिर ओपोनेंट के बॉक्स पर ठप्पा खा के ओपोनेंट के पास जाए। ओनली सर्विस में ऐसा होता है कि बॉल पहले आपके बॉक्स पे ठप्पा खाए और फिर ओपोनेंट के बॉक्स पे ठप्पा खाए और उसके पास जाए। यानी सिर्फ सर्विस में ऐसा होता है। सर्विस के बाद आप हमेशा ओपोनेंट के कोर्ट में डायरेक्ट ठप्पा लगाते हैं बॉल का, लेकिन सिर्फ सर्विस के अंदर बॉल को आपके अपने बॉक्स में भी ठप्पा उसको लगना चाहिए, सिर्फ सर्विस में ऐसा होता है। तो ये हो गए हैं सिंगल्स के अंदर टेबल टेनिस के रूल्स हैं। टेबल टेनिस के सिंगल्स में रूल्स, हमने ये 3 रूल्स की बात की। इसके बाद हम डबल्स के रूल्स के बारे में बात करते हैं। डबल्स के अंदर ये हमारे पास टीम ए है, ये बी और सी और डी, यानी ए और बी से एक टीम बन रही है और सी और डी से दूसरी टीम बन रही है। डबल्स के अंदर क्या है? ए और बी की एक टीम है और सी और डी की दूसरी टीम है। ये दोनों टीम्स आपस में मुकाबला करेंगी। अगर हम इनका टॉस करवाते हैं और टॉस करने के बाद 2 इख्तियार होते हैं, जो भी टीम टॉस जीतती है उसके पास 2 इख्तियार है, या साइड चूज़ कर ले या सर्विस ले ले। जो टीम टॉस विन करती है या वो साइड ले ले या वो सर्विस कर ले। फॉर एग्जाम्पल ए और बी टीम ने टॉस विन कर लिया तो वो या तो साइड ले सकती है या सर्विस कर लेती है। फॉर एग्जांपल वो सर्विस ले लेती है, और दूसरी टीम जो सी और डी है उसके पास इख्तियार है कि वो साइड ले ले, जोन सी मर्जी साइड ले सकती है सी और डी। जब ए और बी ने सर्विस चूज़ कर ली है तो अब बचने वाला इख्तियार जो है वो साइड है, तो सी और डी अपनी मर्जी की साइड ले लेंगे। तो इस तरह से होगा। जैसे मैंने कहा था कि ए और बी ने सर्विस ली है, जो टीम ए और बी है सर्विस ली है, तो सर्विस करते हुए कौन से रूल्स फॉलो करेगी ए और बी? सबसे पहले बात यह है कि ऑलवेज राइट साइड से सर्विस होती है। डबल्स के अंदर हमेशा राइट साइड से सर्विस होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, सर्विस हमेशा राइट साइड से होगी। जो उसकी लेफ्ट साइड है वहाँ सर्विस कभी भी नहीं होगी। राइट साइड कौन सी है? जहाँ पे ए वाला प्लेयर स्टैंड किया वो राइट साइड है, इसलिए ए वाला प्लेयर सर्विस कराएगा डी को। क्या होगा? ए वाला प्लेयर सर्विस कराएगा डी को, क्योंकि ए की जो साइड है वो राइट साइड है, और टीम ए और बी ने टॉस विन किया है और उन्होंने सर्विस की है, तो ए और बी ने टॉस विन किया और सर्विस की है, तो ए ने राइट साइड सर्विस कराई है डी को। ए 2 कंसेक्टिव सर्विस करवाएगा। जब जैसे ही ए कंसेक्टिव सर्विस कराएगा तो ये दोनों प्लेयर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। बी जाएगा उस वाली साइड पे और ए आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो जब भी कोई टीम अपनी 2 सर्विस कंप्लीट कर लेगी तो उसने क्या करना है? अपनी पोजीशंस को चेंज करना है। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी सर्विंग साइड वाली टीम जो होती है अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेती है, 2 बार सर्विस कर लेती है, तो वो टीम जो होती है वो अपनी साइड्स को चेंज कर लेते हैं। वो प्लेयर आपस में साइड चेंज कर लेते हैं। जैसे ए और बी आपस में साइड चेंज कर लेंगे जैसे ही सर्विस कंप्लीट की है ए ने, तो ए और बी ये दोनों टीम मेंबर्स अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेंगे। बी जाएगा ए की साइड पे और ए आ जाएगा बी की साइड पे। मैं आपको नेक्स्ट पूरा बना के दिखाती हूँ अब क्या होगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होगा? ए आ जाएगा बी की साइड पे और बी चला जाएगा ए की साइड में। ये काम हर बार हर टीम करेगी आफ्टर सर्विस कंप्लीशन। तो बी इधर आ गया, ए उधर चला गया। सी और डी वैसे ही रहेंगे। जो रिसीवर टीम होगी जिन्होंने रिसीव किया था सर्व को, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब क्या है? ए ने तो सर्विस कर ली थी, अब सी और डी की बारी है सर्विस करने की। तो यहाँ पे डी जहाँ खड़ा है वो राइट साइड है, जहाँ डी स्टैंड किए वो राइट साइड है, तो इसलिए डी सर्विस करेगा बी को। डी सर्विस करेगा बी को, क्योंकि राइट साइड सर्विस होगी और डी सर्विस करेगा बी को। यहाँ तक समझ आई आपको कि क्या 2 काम हो रहे हैं कि जब भी सर्विस कंप्लीट होती है तो प्लेयर अपनी पोजीशंस को आपस में चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? सी और डी ने अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली है तो ये आपस में पोजीशंस को चेंज करेंगे। दोनों 2 बार सर्विस करने
करने के बाद अब क्या होगा, ये दोनों पोजीशन अपनी चेंज करेंगे, जैसा कि ए और बी ने पहले किया था। सेम सी और डी वैसा ही करेंगे कि सर्विस कंप्लीट करने के बाद अपनी पोजीशंस को आपस में चेंज करेंगे। अब डी जाएगा सी की साइड पे और सी आ जाएगा डी की साइड पे, क्योंकि इन्होंने अभी सर्विस कंप्लीट की है, इसलिए ये आप आफ्टर सर्विस कंप्लीशन अपनी साइड को चेंज करेंगे। डी आ जाएगा उस साइड पे और सी आ जाएगा इस साइड पे, और ए और बी जो है वो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने रिसीव की थी सर्विंग, नहीं सर्विंग रिसीव की थी, रिसीवर टीम हमेशा सेम वहीं पे रहती। अब बी की बारी है, बी सी को सर्व करेगा, 2 टाइम कंसेक्टिव सर्विस करेगा बी सी को, और उसके बाद क्या होगा, जब ये अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेगी टीम ए और बी, तो इसके बाद ये अपनी साइड को आपस में चेंज करेंगे। अब ये दोनों अपनी साइड को आपस में चेंज करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन जो रिसीविंग साइड है डी और सी, वो सेम की सेम वैसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। ओनली सर्विंग साइड जो होती है अपनी रोटेशन चेंज करती है, ए जाएगा उधर और बी आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो रिसीवर टीम है ये सेम वैसे ही रहेगी। अब क्या होगा, अब सी सर्विस कराएगा ए को, अब सी सर्विस कराएगा ए को, 2 कंसेक्टिव सर्विस कराएगा सी ए को। जैसे ही सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो सी और डी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, वही वाला काम दोबारा होगा। आफ्टर सर्विस कंप्लीशन दोनों प्लेयर अपनी सर्विस चेंज कर लेंगे। अब डी आ जाएगा सी की साइड पे और सी डी की साइड पे, और ए और बी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो रिसीवर थे तो वो ऐसे के वैसे ही रहेंगे। उसके बाद डी जो है वो ए को सर्विस, यहाँ पे देखें सेम वही वाली सूरत हाल दोबारा से बन गई है जो फर्स्ट स्टेप में थी कि ए ने सर्विस की थी डी को, तो वही वाली सूरत हाल दोबारा बन चुकी है। सही हो गया। यहाँ पे ए जो है वो दोबारा से सर्विस करेगा डी को, यहाँ पे जो एरो के निशान है, क्या होगा, ए सर्विस करेगा दोबारा से डी को। अब सारी सूरत हाल वैसे ही चलेगी, सारी रोटेशन दोबारा से वैसे ही चलेगी। इसके बाद ये वाला बॉक्स, सारे बॉक्स दोबारा से रिपीट होंगे, जैसा कि हमारे पास जो लास्ट वाला और पहला वाला बॉक्स है वो सेम एक जैसे बन चुके हैं, तो इससे नेक्स्ट भी सेम वैसे ही चलेगा रोटेशन, ठीक है। तो आपने सिर्फ 3 रूल्स याद रखने हैं कि जब भी कोई सर्विस कंप्लीट करती है टीम तो अपनी रोटेशन आपस में सर्विंग साइड चेंज कर लेती हैं। तो 3 रूल्स मैंने बताए आपको, आपने ऐसे ही सेम पूरी गेम में चलना है। क्या करना है, पहला रूल ये था कि हमेशा राइट साइड से सर्विस होती है, डायगोनली हमेशा राइट साइड से सर्विस होगी डबल्स के अंदर। सिंगल में तो आप जिस मर्जी साइड से सर्विस कर सकते हैं ना, लेकिन डबल्स के अंदर आप सर्विस करोगे राइट साइड से। दूसरा रूल क्या था कि जब भी कोई टीम अपनी सर्विस कंप्लीट करती है, जो सर्विंग करने वाली टीम होती है, जो सर्विंग कर रही होती है, तो उनके दोनों प्लेयर आपस में अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं सर्विंग कंप्लीट करने के बाद। दूसरा रूल ये था कि सर्विंग साइड टीम जो होती है अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेती है, पोजीशंस को वो चेंज करेगी सर्विंग कंप्लीट करने के बाद। जैसे ही आप इसको फॉलो करोगे रूल्स को, तो आप देखोगे कि अपने आप जो है वो हर प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर को पूरे सेट के अंदर जो है वो एक ही तरह के प्लेयर आपस में सर्विस कर रहे हैं। ये आप खुद ब खुद जान लोगे अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पहला सेट और हमारा आखिरी सेट सेम बराबर हो चुका था पिछले जो मैंने आपको दिखाई अभी वीडियो। तो 2 सर्विस कंसेक्टिव 2 सर्विस मिलते हैं, 3 रूल है जिनको फॉलो करना है। डबल्स के अंदर राइट साइड सर्व होगी, सर्विंग साइड टीम पोजीशन चेंज करेगी, और 2 कंसेक्टिव सर्विस होगी। दिस इज माई वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।